आओ हम सभी मिलकर निर्वाण कल्याण की एक पावन यात्रा करते हैं। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें जिन शासन मिला है, ऐसा सौभाग्य इस नज़ारे को अनुभव करने का हम सबको मिला है। परमात्मा का निर्वाण कल्याण और आज गौतम स्वामी भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। वो यात्रा तो बहुत अनूठी और दिव्य थी। मैं कुछ अपनी छोटी सी बुद्धि से गुरनी मैया के चरणों में रहकर जो अनुभव कर पाई हूँ, वो आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ। बहुत ही आनंद और रोमांच का विषय है कि हमारे पिता भगवान महावीर हैं। हमें ऐसे अद्भुत पिता मिले हैं। हम सब उनके बालक हैं, उनके बच्चे हैं। अगर आप ये अनुभव करते हैं कि हम परमात्मा के पुत्र हैं, हम उस दिव्य विरासत के वारिस हैं, अधिकारी हैं, जो अनमोल विरासत परमात्मा ने निर्वाण कल्याण की पावन वेला में बरसाई, उसके हम अगर उत्तराधिकारी बन जाएं, सही मायनों में वारिस बन जाएं, तो जीवन जीने का बहुत आनंद आएगा। दुख और तकलीफें आने के बाद भी महसूस नहीं होंगी। ये दुखमा पंचम काल भी महसूस नहीं होगा। तो आओ हम रोज ध्यान में पावापुरी की धर्म सभा में और उस समोशरण में चलते थे। आज भी एक छोटा सा सौभाग्य और अनुभव जगाकर हम पुनः पावापुरी की उस पावन धरा के दर्शन करेंगे। देखिए, आपने आंखें खोलते ही इस धर्म को पाया है। आंखें खोलते ही, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में भी आपने कितना नवकार मंत्र सुना होगा। लेकिन हम जितने साध्वियां बैठे हैं ना, ज़्यादातर आजैन परिवार में जन्म हुआ, लेकिन हमारा पुण्य परमात्मा के शासन से जुड़ा। हमने पुण्य से पाया है और आपने जन्म से ही पाया है इस धर्म को। और हमने पुण्य कहीं ना कहीं ऐसा जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं परमात्मा के शासन की आराधना जरूर की होगी कि पुण्य फिर से ये शासन मिला। और हम सब जो परमात्मा के निर्वाण का नजारा, हो सकता है हम वहां पर हों, किस रूप में हों ये नहीं पता। जो इतना प्रेम है अंदर, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अनुबंध जरूर जुड़ा हुआ है। अंतर में प्रेम और परमात्मा के उस वियोग की अनुभूति मुझे पल पल इन 3 दिनों में अनुभूति हो रही थी। और ऐसा हर दिवाली पर लगता है कि जैसे परमात्मा पास में है, और फिर जिस दिन निर्वाण होता है तो वही पीड़ा का अनुभव होता है कि प्रभु हमसे दूर चले गए। पुनः ये धरती फिर से तीर्थंकर के सानिध्य से, अतिशय से वंचित हो गई। किसी भी गति में हमने कहीं ना कहीं तो प्रभु के पास या उस अनुबंध से, चाहे वो त्रियंच गति हो या फिर देव बनकर आए हो, कहीं ना कहीं तो कुछ जरूर जुड़ा हुआ है। अंदर से अनुभव जो हो रहा है, कितनी अद्भुत बात है। वाह, इस पंचम काल में भी हम आज परमात्मा का निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और पूरा विश्वास है ये फिर से भी मिलेगा और बार बार मिलेगा। और जब तक मुक्ति नहीं होगी, इस धर्म की आराधना हम करते ही रहेंगे। तो आओ एक बार चलते हैं। 2551 साल पहले क्या घटना घटी थी।
क्या अद्भुत थी वो घटना। आपको पता है, परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने गणधरों के साथ, अपने शिष्यों के साथ राजगृह से विहार किया पावापुरी की ओर। साधु साध्वी सभी चारों तीर्थ अपने मर्यादा में परमात्मा के साथ पावापुरी की ओर चल रहे हैं। पावापुरी हस्तिपाल राजा की नगरी। हस्तिपाल राजा राज दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उसी समय चारों तरफ एक सुगंध आती है। जैसे ही इतनी तीव्र, एकदम सुगंधी, ऐसी मनमोहक सुगंधी, उसी समय एकदम हस्तिपाल राजा की आंखें बंद हो गई। जितने राज दरबार में लोग बैठे थे सबकी आंखें बंद हो गई और उस सुगंध को अनुभव करने लगे। उतने में ही एक जोर से आवाज आई, हस्तिपाल राजा, तुम महाभाग्यशाली हो, तुम अनंत पुण्यशाली हो, तुम्हारा पुण्य जाग गया है। त्रिलोक के नाथ, कल्याण के मंदिर, इस विश्व को तारने वाले परम पिता परमात्मा तुम्हारी पावापुरी नगरी की ओर पधार रहे हैं। एकदम हस्तिपाल राजा ने आंखें खोली। उस आकाशवाणी को सुनकर देखा तो सामने देव खड़े हैं और देव कह रहे हैं कि परमात्मा पावापुरी में पधार रहे हैं। ये शब्द सुनते ही आप इमेजिन कर सकते हो कैसा लगा होगा हस्तिपाल राजा को कि तिन्नानंग तार्यानंग, संसार को तारने वाले परम पिता परमात्मा मेरे आंगन में पधार रहे हैं, मेरी नगरी में पधार रहे हैं, चातुर्मास के लिए पधार रहे हैं। और ये डिक्लेयर हो चुका था कि ये परमात्मा का अंतिम चातुर्मास है। ऐसा सौभाग्यशाली वो राजा, आपके प्रिय गुरुदेव आपके मन मानस पर विराजमान, आपके गुरु भगवंत जब पधारते हैं तो आपको कैसा आनंद होता है। और वहां तो त्रिलोक के नाथ स्वयं परमात्मा प्रभु महावीर राजा हस्तिपाल के आंगन में आ रहे हैं। और ये सूचना किसी और ने नहीं दी, देवों ने आकर खुद दी। देव आकर ऐसी सूचनाएं देते थे। अपनी खुशी को वैसे ही हस्तिपाल राजा के साथ कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम अगर इस प्रसंग को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत पुण्य उदयमान है। हम इसको अनुभव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। देवता तो चला गया लेकिन खुशी का आलम, खुशी के दिए जलाकर चला गया। राजा हस्तिपाल के दिल में और पूरी नगरी के दिल में खुशी के दिए जल पड़े। सभी राजा को बधाई देने लगे, राजन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और राजा सभी को हाथ जोड़कर बधाई दे रहे हैं। बधाई तो पूरी नगरी को है, परमात्मा तारने के लिए आ रहे हैं। अब तो अपापा नगरी भी है उस पावापुरी का नाम, अपापा, जहां कोई पाप नहीं है। जो नगरी पाप से मुक्त है वो अपापा नगरी है, पावापुरी, पावन, पावन नगरी, उसको पावापुरी का नाम, जहां पाप से सभी मुक्त होकर परमात्मा की आराधना में लीन थे। अब राजा ने आदेश दिया, मुख्य द्वार को सजा दो, ऐसा सजा दो कि आज तक जिंदगी में मुख्य द्वार से लेकर और रज्जुक सभा तक, क्योंकि परमात्मा का चतुर्मास कितने विशाल होगी वो रज्जुक सभा, जहां परमात्मा का समोशरण लगा होगा। रज्जुक सभा तक तोरण से, द्वारों से, तरह तरह के मोतियों से, मणियों से उस मार्ग को सजा दिया गया। प्रभु पधार रहे हैं, भगवान पधार रहे हैं।
और वो समय भी आया जब प्रभु का आगमन हो गया। हस्तिपाल राजा की आंखों से खुशी की धारा बह रही है। दौड़ रहे हैं, झूम रहे हैं, चूम रहे हैं उस माटी को जहां से प्रभु का आगमन हो रहा है, और मुख्य द्वार से लेकर रज्जुक सभा तक जनमेदनी, और आकाश भी देवी देवताओं से भरा हुआ है। कुछ देवी देवता धरती पर आ गए ऐसा नजारा देखने के लिए कि प्रभु के अंतिम चरण पावापुरी की ओर बढ़ रहे हैं। परमात्मा का मंगल प्रवेश हुआ, दिव्य ध्वनियां बजी, पुष्पों की वृष्टि हुई, अचित फूलों की, रत्नों की वर्षा हुई, मणि रत्न सोने की वर्षा हो रही है। और जहां जहां फूल गिर रहे हैं वहां हल्की हल्की फुहारें। ऐसा खुशनुमा वातावरण, ऐसी मंगल घड़ियां, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में चमक है, हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है। सबको रोमांच हो रहा है परमात्मा के आगमन का। और प्रभु रज्जुक सभा में पहुंचे, समोशरण लगा, समोशरण की रचना हुई, प्रभु विराजमान हो गए। जनता गदगद होकर अपने तारणहार को, अपने परमात्मा को, अपने सौभाग्य को निहार रही है। एक टकटकी लगाकर प्रभु के उस देदीप्यमान मुखमंडल को सभी देख रहे हैं। सबने परमात्मा को वंदन किया। देवों ने नमोथुणंग के पाठ से वंदन किया, साधु साध्वियों ने खमा समनों के पाठ से वंदन किया, श्रावक श्राविकाओं ने तिकुतों के पाठ से वंदन किया। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं पहले से निर्धारित होती हैं, पहले से ही आज्ञा होती है कि किसको किस तरह से वंदन करना है। सब वंदन करने लगे। चातुर्मास प्रारंभ हो गया, सावन का महीना, और उसमें परमात्मा जीवन के रहस्यों को प्रकट कर रहे हैं। सबका मन धर्म से जुड़ रहा है। भादों का महीना आया, सारे के सारे इतने वरदान पूरी पावापुरी वो रज्जुक सभा को मिल रहे हैं, और सब भाव विभोर होकर, किसी को कोई परवाह नहीं है कौन सा काम, कहाँ का काम, बस एक ही लगन है, अंतिम परमात्मा का चातुर्मास है। एक क्षण भी ऐसा ना रहे कि प्रभु से वंचित हो जाएं। सब प्रभु के चरणों में उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, और अपने परमात्मा को देख देख कर सब भाव विभोर हो रहे हैं। करते करते सावन, भादो, आसोच बीत गया। कार्तिक महीने की त्रयोदशी का दिन, अंधेर पक्ष की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी आ गई। मध्य रात्रि में देवताओं ने स्वर्ग का सारा वैभव धरती पर उतार दिया। समोशरण की रचना हो गई, जो आप निरंतर सुनते आ रहे थे। पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ, और दूसरा सोने से बना हुआ, तीसरा रत्नों से बना हुआ, और बीच में 1300 धनुष के अंतराल की जगह जहां 12 परिषद आकर बैठती है। पहले समोशरण लगते थे केवल 3 घंटे के, लेकिन ये जो समोशरण लगा है 48 घंटे का, 16 पहर तक ये समोशरण, यानी देवताओं ने 16 पहर तक स्वर्ग की पूरी संपदा को धरती पर उतार कर रख दिया। समोशरण के द्वारों पे तोरण, द्वार, मणि, मुकुट सजे हुए हैं। और ऐसे में मध्य रात्रि में भी दिन का उजाला है, क्योंकि सूरज और चांद दोनों उपासना करने के लिए
आज वो आकाश में नहीं है, वो धरती पर उतर आए हैं, परमात्मा के चरणों में उतर आए हैं। रात भी उजियाली है, दिन के जैसी है। राजा हस्तिपाल ने हाथ जोड़कर परमात्मा का गुणगान किया, परमात्मा को वंदना की। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, वंदना 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 वंदना। हस्तिपाल राजा ने प्रभु का गुणगान किया। 18 देश के राजा परमात्मा की उस अंतिम अमृत गंगा को लेने के लिए आ गए। सभी पोषद व्रत लेकर के 12 ही परिकार की परिषद सुनने वाले 12 प्रकार के श्रोता थे। इंद्र इंद्राणी, देव देवियां, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, मनुष्य मनुष्यनी, त्रियंच और त्रियंचनी, ये 12 परिषद परमात्मा के समो शरण में आ गए। चारों तरफ जनता ही जनता। तीर्थंकर का अतिशय होता है, उनको सबको परमात्मा का मुखमंडल दिखता है, पीठ किसी को दिखाई नहीं देती। चारों ही दिशाओं में जहां जहां परिषद बैठी है वहां सबको परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। देदीप्यमान मुखमंडल प्रभु का नजर आ रहा है। और इस समोशरण का नाम सुनकर ही मुझे भी प्रेरणा मिली समोशरण का ध्यान कराने की। तो कुछ संयोजनाएं परमात्मा की कृपा से होती चली गई। जैसे जैसे उनका रूप छवि और समोशरण के अतिशय उसके अनुसार ही कुछ शब्दों की संयोजना होती चली गई। और उसमें कितने ही महापुरुषों का सहयोग, एक एक अक्षर का सहयोग है। उन सभी को नमन है। प्रभु ने अपनी वाणी का दान देना शुरू किया। 48 घंटे तक परमात्मा ने पहले क्या फरमाया? उन्होंने तीर्थंकरों की मौजूदगी का रहस्य उद्घाटित किया कि जब तक इस धरती पर तीर्थंकर रहते हैं, ये भारत देश, ये आर्यव्रत धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। जो गांव होते हैं वो नगर के जैसे होते हैं। गांव की शोभा नगरों के जैसी होती है, और नगर जो होते हैं तीर्थंकर परमात्मा की मौजूदगी में, उनके सानिध्य में नगर स्वर्ग के जैसे होते हैं। कौटुंबिक जो पुरुष यानी जो परिवार का मुखिया राजा के जैसा होता है, राजा के जैसा भाव होता है, जैसे राजा अपनी प्रजा का पालन करता है जब तीर्थंकर होते हैं। और जो राजा होता है वो कुबेर के जैसा समृद्ध होता है। राजा के पास सभी तरह की समृद्धि होती है। आचार्य जो होते हैं वो इंद्र के समान ज्ञान की ऐश्वर्य से इंद्र के समान उनकी प्रतिभा होती है। साधु साध्वी, माता और पिता वो देवी देवता के जैसे होते हैं। जिस समय तीर्थंकर परमात्मा का
इस धरती पे सानिध्य रहता है, मौजूदगी रहती है। और सास ससुर जो होते हैं वो भी माता पिता के जैसा व्यवहार करते हैं अपनी बहू से, अपने दामाद से। और जो बहू होती है उसके भीतर में बेटी के जैसा भाव होता है, यानी ऐसा अतिशय होता है। और जो जनता होती है वो धर्म से युक्त, विवेक से युक्त होती है, सत्य से संपन्न होती है, आचार संहिता से संपन्न होती है, धर्म से संपन्न होती है, संस्कारों से संपन्न होती है और देव गुरु और धर्म की शरण में होती है। साधारण जनता भी ये तीर्थंकर परमात्मा के अतिशय का इतना ज्यादा प्रभाव रहता है। और आज की भी बात है, जो देव गुरु और धर्म के शरण से जुड़ा रहता है उसके जीवन में सदाचार कभी भी दूर नहीं होता। जो देव गुरु और धर्म की शरण से दूर होता है वो सदाचार उसके जीवन से नष्ट हो जाता है। इसलिए सत्य संगति जरूर करनी चाहिए, संत का समागम जरूर करना चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा के मौजूद रहने से, इस धरती पर रहने से विद्वान जनों का आदर और सम्मान, यानी जिसकी जो प्रकृति होती है उसको वैसा सम्मान जरूर। आज का सम्मान तो केवल धन का सम्मान है, विद्वता का सम्मान बहुत कम, कोई पहचानेगा, साधारण जन समूह उसको नहीं पहचान सकता। लेकिन यहाँ अब की स्थिति तो ऐसी है, अगर पागल व्यक्ति के घर में भी धन है ना तो सब उसको भी सलामी सब बजाएंगे। पहले सदाचार की सम्मान था, जिसके पास जैसी विशेषता होती थी उसका वैसा ही सम्मान करते थे। कुल, शील, विद्या, इन सब को बहुत सम्मान मिलता था। कुलवान को, शीलवान को, विद्यावान को, प्रज्ञावान को, धर्मवान को बहुत सम्मान मिलता था। और एक और अतिशय होता था, प्रभु के इस धरती पर रहने से कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। कभी, जब तीर्थंकर जब तक इस धरती पर रहते हैं कभी भी अकाल नहीं पड़ता। प्रकृति कोई आपदा नहीं आती, कोई विनाश नहीं होता, कोई भूकंप नहीं आता, कोई बाढ़ नहीं आती, कोई बादल नहीं फटता, कोई समुद्र की धरती नहीं हिलती, तूफानी समुद्री तूफान ये सब नहीं आते। अधिकांशतः राजा भी सदाचारी होते हैं। कुछ बीच में ऐसा भाव होगा, लेकिन अधिकांश, ज्यादातर जो राजा होते सदाचारी होते हैं। जब तीर्थंकर नहीं रहेंगे तो इस धरती पर ना चक्रवर्ती रहेंगे और ना ही वासुदेव आदि, ये भी खत्म हो जाएंगे। धरती से केवल ज्ञान, मन पर ये ज्ञान का विच्छेद हो जाएगा। फिर परिस्थिति है जो वो प्रतिकूल हो जाएगी। मनुष्यों में बहुत ज्यादा क्रोध बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, विषय वासनाएं बढ़ जाएंगी, माया लोभ की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी, जो बढ़ रही है अभी हम देख रहे हैं। विवेक समाप्त हो जाएगा, जीवन की मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी जब तीर्थंकर इस धरती से चले जाएंगे। ऐसे परमात्मा फरमा रहे हैं उस पूरी की पूरी 12 परिषद को। धर्म घटेगा, अधर्म बढ़ेगा, गांव शमशान के जैसे हो जाएंगे, नगर प्रेत के जैसे हो जाएंगे, यानी सब सिर्फ अपना अपना ही सोचेंगे। सबके अंदर से सौहार्द का जो भाव है वो बहुत कम हो जाएगा। स्वार्थ की वृद्धियां, जो दुर्जन है वो राजा बन जाएगा और जो सज्जन है वो दास हो जाएगा। दुर्जन व्यक्ति राजा बन जाएगा, जो सज्जन है वो दास हो जाएगा। सत्ता हमेशा दुर्जनों के पास रहेगी, सज्जन व्यक्ति एक कोने में बैठा रहेगा।
मछली के जैसा न्याय हो जाएगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। बड़ी मछली कहने का मतलब यानी जो बलवान होगा, जो ताकतवर होगा, वो छोटे को दबा देगा, उसका शोषण करेगा। राजा अधिक टैक्स लेगा, जीएसटी बढ़ जाएगी। राजा अधिक टैक्स लेगा और जो न्यायाधीश होंगे, जजेस, वो बिकने लगेंगे। पूरा शासन, ये प्रशासन की सत्ता वो बिकाऊ हो जाएगी। इंसान अपनी दौलत का दीवाना और अहंकारी हो जाएगा। साधु साध्वियां आपस में लड़ेंगे। परमात्मा फरमा रहे हैं, साधु और साध्वियां आपस में लड़ेंगे। धर्म और मजहब के नाम पर लोग मरेंगे, कटेंगे, समाप्त हो जाएंगे, बट जाएंगे। दानशील तप भावना में लगातार गिरावट बढ़ती रहेगी। माँ बाप भी बच्चों में भेदभाव करेंगे और बच्चे भी माता पिता की सेवा से जी कतराएंगे। वो भी सेवा भावना से दूर जाएंगे। मोस्टली, ज़्यादातर ऐसा, अभी कोई ना कोई चीज़ तो हमेशा बनी ही रहती है। कुल वधुएं, उनका आचार खत्म हो जाएगा, शील में गिरावट आ जाएगी। इस धरती पर कीड़े और मकोड़ों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जीवों की उत्पत्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। कीड़े मकोड़ों की भरमार हो जाएगी। देवी देवता पृथ्वी से ओझल हो जाएंगे। जो देवी देवता आम खास हर एक मनुष्य को नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे ओझल, सारे के सारे देवी देवता ओझल हो जाएंगे। सब अपने अपने पंथों में बट जाएंगे। अपने अपने पंथ और धर्म संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए बांट देंगे। धर्म में गिरावट आ जाएगी। अनेकांत लुप्त होकर एकांत में ही चलने लगेगा। धर्म की हानि होनी शुरू हो जाएगी। यानी जब तक तीर्थंकर होते हैं तभी तक ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। जैसे एक दूसरे को प्रेम से सब देख रहे हैं, वो देखना भी सब एक दूसरे को छोड़ देंगे। तीर्थंकर भगवान की मौजूदगी में जो सहभाग होता है, जो आतिथ्य होता है, जो प्रेम भाव होता है, उनके जाने के बाद इतना तीर्थंकर का आतिशय होता है, इतनी तीर्थंकर की तरंगी होती है, इतना तीर्थंकर भगवान का औरा होता है कि सारी जितना अशुभ, जितना अमंगल होता है, वो कभी प्रकट ही नहीं होता। और आप देख ही रहे हैं कि आजकल साधु साध्वियों की, ग्रस्त लोगों की स्थिति कैसी हो गई है। अपने धर्म संप्रदाय और पंथ को बढ़ाने का ही कार्य चल रहा है। जो परमात्मा ने धर्म प्रतिपादित किया है, उस धर्म से तो आज हम कोसों दूर आकर खड़े हैं। क्योंकि जो अंदर की सरलता थी, जो अंदर की पावनता थी, वो वक्रता में बदल गई है, वो स्वार्थ में बदल गई है, सिर्फ मेरे में बदल गई है। कोई पूछे तो मुझे ही पूछे, कोई जाने तो मुझे ही जाने, सम्मान हो तो सिर्फ मेरा हो, पहचान हो तो सिर्फ मेरी हो। ऐसे में ये सारी दुनिया बढ़ चुकी है और आज सब धर्म गुरु साधु सब अपने अपने संप्रदाय से ही सबको जोड़ रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं और आगे मंत्र, तंत्र, पुष्प, फल, रस, रूप, रिद्धि, सिद्धि, आकृति, ऊंचाई, सौम्यता, इन सब में भी गिरावट आ जाएगी और मिलावट बढ़ जाएगी। इन सब में गिरावट और मिलावट, हर चीज में, खाने पीने के पदार्थों में मिलावट आ जाएगी, औषधियों में मिलावट आ जाएगी। और सचमुच आज से 50 वर्ष पहले एक छोटी सी जड़ी बूटी लेते थे, एक दवा की गोली लेते थे तो स्वस्थ हो जाते थे। और आज
कितनी तरह की दवाएं काम नहीं करती और बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब दवा काम ही नहीं करती, डॉक्टर फिर दवा बदलता है, फिर वो दवा भी काम नहीं करती, फिर डॉक्टर दवा बदलता है और वो दवा खा खा करके ये शरीर और विकृत होता जा रहा है, और रोगी होता जा रहा है, और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सब परमात्मा की वाणी को सुन रहे हैं। कहते कहते प्रभु आगे फरमाने लगे कि इस चौथे आरे के अंत में, पांचवें आरे के अंत में, जब 63 शलाका महापुरुष नहीं रहेंगे तो वो काल कैसा होगा। इसके पीछे एक और प्रेरणा है कि जब इस आरे का अंत आएगा, कौन से आरे का? इस पंचम काल का अंत आएगा। अभी तो आप सभी को बुलाया, आप लोग आ गए। आगे आगे बढ़ते बढ़ते जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ रही है, उसके लिए उसके साथ तो और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लोगों के पास आने का धर्म स्थान में समय ही, सब घर में बैठेंगे और घर में बैठकर बस उसी यंत्र को चलाकर धर्म से और ज़्यादा विमुख हो जाएंगे। आज के इंसान भी कहते हैं, हमारा सब प्रवचन थोड़ा सा छोटा कर दो, समय बहुत है। मोबाइल चलाने के लिए पूरा भरपूर टाइम है और प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है। जितना आप टाइम कहो उतना छोटा हो सकता है, लेकिन आप आने वाले तो बनो। कोई तो बेचारे प्रवचन उठाने के लिए ही आते हैं, इतना ही समय रह गया है। एक जगह एक महाराज जी कह रहे थे, देखते रहे समय पे, कोई प्रवचन के समय पे आया ही नहीं, स्थानक के सेवक को बिठाकर प्रवचन प्रारंभ किया। ऐसी तो लोगों की स्थिति हो गई है। ये बढ़ रहा है, जो परमात्मा फरमा रहे हैं वो प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, और वो समय दुनिया वालों के पास टाइम नहीं रहेगा। टाइम तो होगा, पापों के लिए टाइम होगा, क्योंकि विनाश किससे होना है? पाप बुद्धि से ही विनाश होना है। अगर धर्म बुद्धि रहेगी तो तुम्हारा कोई विनाश नहीं कर सकता। जब पाप बुद्धि जागती है तो समझ लो विनाश बहुत नजदीक, जब इंसान अपने आप को पापों में लगा देता है। तो इस आरे के अंत में क्या होगा? इस पंचम आरे के अंत में एक साधु और साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका, ये चारों का ही तीर्थ रहेगा। बस 4 जन ही होंगे। एक आचार्य रहेंगे जिनका नाम है दुप्रसह, और एक साध्वी होगी फल्गु श्री जी। एक श्रावक होंगे नागिल नाम के श्रावक, और सत्य श्री नाम की श्राविका होगी। ये 4 से ही बस संग रहेगा। वो पंचम काल के अंत में बने रहना। कितने गजब के होंगे वो आचार्य जो पंचम काल के अंत की पीड़ा, क्योंकि ये पीड़ा अब बढ़ती ही जाएगी, ये दुख अब बढ़ता ही जाना है, ये सर्दी गर्मी के प्रकोप ये बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति चलते चलते परमात्मा फरमा रहे हैं जब छठे आरे तक आएगा तो क्या होगा। एक राजा रहेगा विमल वाहन राजा, और एक उसका मंत्री होगा सुमत नाम का मंत्री। मनुष्य का शरीर बहुत छोटा रह जाएगा, आयु केवल 20 वर्ष की होगी, और आर्य के अंतिम दिन प्रातः काल ही दुप्रसह आचार्य और फल्गु श्री साध्वी का देवलोक गमन हो जाएगा, देवलोक में जाएंगी वो। ऐसे चारित्र धर्म नष्ट हो जाएगा, श्रावक और श्राविका उनका भी अंत हो जाएगा। मध्याह्न में राजा और मंत्री चले जाएंगे, उनका स्वर्गवास हो जाएगा, राजधर्म भी नष्ट हो जाएगा, और
अंतिम दिन के 3:15 बजे अग्नि समाप्त हो जाएगी, धरती से अग्नि ही खत्म हो जाएगी। उसके दूसरे पहर, दूसरे दिन जब छठा आरा लगेगा, अंतिम दिन होगा, 3:15 बजे क्या अग्नि खत्म हो गई। और उसके बाद जब छठे आरे का पहला दिन होगा, दुखमा दुखमा, दुख ही दुख, जहां दुख का अंत ही नहीं है, ये 5वां काल तो दुखमा है, इसमें सिर्फ दुख है। क्योंकि आप कोई भी कार्य कर लो, हर कार्य के पीछे सिर्फ धर्म को छोड़कर आपको दुख की ही अनुभूति होगी। लेकिन जो छठा काल, जैसे पहला दिन आएगा, एक भयंकर तूफान आएगा, उस तूफान में सारे मकानों की नींव हिल जाएगी, सारे मकान टूट जाएंगे, इंसान हवा में उड़ने लगेंगे। इतना भयंकर तूफान होगा कि सारे जितने मकान होंगे सबकी नींव हिल जाएगी और सारे मकान धराशाही धराशाही हो जाएंगे। तेजाब की बारिश होगी, जो बारिश होगी ना वो तेजाबी होगी, इंसान जलने लगेंगे, जल जलकर समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोग भागते, धरती से जल भी समाप्त होने लगेगा। उस वक्त सारे लोग गंगा और सिंधु नदी की ओर भागने लगेंगे। गंगा और सिंधु नदी के किनारों पर बिल बने होंगे। घटते घटते छठे आरे तक इंसान का जो दिल डौल है वो सिर्फ कुत्ते के जैसा रह जाएगा, जितनी कुत्ते की हाइट है ना उतनी हाइट। तो वो जाकर के जो गंगा और सिंधु के किनारे पर बिल होंगे, उस बिल में जाकर घुस जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारी वनस्पति, क्योंकि वो तेजाब की बारिश होगी। उस तेजाब की बारिश, और बारिश भी ऐसी होगी मूसलाधार बारिश, उस बारिश से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गंगा सिंधु नदी के किनारे पर जो बिल होंगे, कुछ लोग जाकर उन बिलों में शरण लेंगे और सुबह उठेंगे, गंगा और सिंधु नदी भी नाले की तरह बहेगी, बस इतनी छोटी रह जाएगी। और उसमें सुबह उठेंगे लोग और उस नदी के अंदर से, क्योंकि बिलों में वो भूखे प्यासे, चारों तरफ कुछ भी नहीं है, नदी के अंदर से मछली पकड़ेंगे और नदी के किनारे पर जो रेत होगा वो उसमें उसको दबा देंगे। और इतनी तेज अग्नि बरसाने वाली धूप होगी, वो बिलों में रहेंगे। जब शाम होगी बाहर निकलेंगे, उस रेत से उस मछलियों को निकालेंगे और उसको खा जाएंगे। ये स्थिति होने वाली है आने वाले समय में। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी संभल जाओ, जिन शासन से जुड़ जाओ, पाप के मार्ग को छोड़ दो। पाप का रास्ता छोड़ दोगे तो हो सकता है देवलोक में चले जाएं, और जब यहाँ से छठा काल निकल जाएगा तो फिर वापस आकर फिर से परमात्मा के शासन में जन्म हो जाएगा। तो ऐसा इंसान आज लेकिन कितना भी समझाओ विवेकहीन बना हुआ है, समझने को तैयार नहीं है, प्रभु की वाणी सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन प्रभु फिर फरमाने लगे कि छठे आरे के बाद नया काल आएगा। ये आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए मन का भाव है कि जानो इस जिन शासन को, ये क्या है और क्या परमात्मा की वाणी प्रकट हुई निर्वाण कल्याण की उस पावन वेला में। तो उस समय छठे आरे के बाद फिर नया आरा भी शुरू होगा। अवसर्पणी काल ये सर्प के जैसा है, जो ये काल चल रहा है। सर्प कैसा होता है? आगे मुंह बड़ा और पीछे पूंछ छोटी छोटी होती चली जाती है। तो फिर से दुखमा आरा, छठे आरे के बाद फिर कौन सा आएगा? पहला फिर दुखमा आएगा। जैसा ये दुखमा है ना, वो पहला आरा भी दुखमा ही आएगा। फिर उसके बाद फिर दुखमा आएगा।
कौन सा आरा? पहला आरा छठे आरे जैसा ही होगा, दुखमा दुखमा जैसा। और फिर पांचवा आएगा वो दुखमा होगा। पांचवा यानी दूसरा आरा वो पांचवें आरे के जैसा होगा। जैसा अब पांचवा आरा है वो दूसरा आरा। फिर तीसरा जब आरा आएगा तो उस समय एक ऐसी बरसात शुरू होगी। दुखमा के बाद पुष्कर मेघ बरसेगा, फिर क्षीर मेघ बरसेगा, फिर घृत घी का मेघ, अमृत का मेघ, रस का मेघ, यानी ऐसे ये 7 मेघ बरसेंगे 7 दिन तक लगातार। ये मेघ बरसेंगे यानी 42,000 की जो धरती बंजर बन गई, क्योंकि 21,000 का छठा आरा उसमें कुछ भी नहीं है, वो बंजर है। और फिर पहला आरा आएगा वो भी बंजर है। तो 42,000 की जो प्यास है वो ये जो मेघ बरसेंगे इनसे धरती एकदम कोमल हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। और एक दिन लोग बिल से बाहर निकलेंगे और क्या देखेंगे? ओह, इतना सुरम्य वातावरण, ओह, पूरी धरती की काया बदल गई। अब हमें ये कुछ खाने की जरूरत नहीं। पेड़, फल, फूल, उन सब को देखकर वो भाव विभोर हो जाएंगे, छोटे छोटे घर बनाएंगे और वहां से फिर नई संस्कृति की शुरुआत, मानवता की शुरुआत, धर्म की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे प्रभु ने फरमाया। और अंतिम उसकी शुरुआत में जैसे प्रभु महावीर चौथे आरे के अंतिम छोर में हुए हैं परमात्मा, तो जैसे भगवान महावीर हुए तब तीसरा आरा आएगा। पहले तीर्थंकर जो होंगे वो बिल्कुल भगवान महावीर के जैसे होंगे, उनकी आकृति भी, यानी अंतिम में 24वें तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जैसे होंगे। वैसे ही 500 धनुष की अवगाहना, इस तरह से वही कुलकर आएंगे। सब बिल्कुल बार बार वही रिपीट, ये आरों का कर्म चल रहा है। और कितनी बार हम इस दुख और सुख को भोगते हुए आ रहे हैं और पता नहीं कितने कितने जन्मों तक। और हमें हस्तिपाल राजा ये सब कुछ सुन रहे हैं। सुनते ही एकदम उठे परमात्मा की वाणी सुन के और कहने लगे, प्रभु मेरा अंतर्मन जाग गया है, अब मैं दीक्षा लेने को तैयार हूँ। और हस्तिपाल राजा दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। जिनकी अध्यक्षता में ये चातुर्मास हुआ वो राजा स्वयं ही प्रभु के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। ये सब चल रहा था। 14 का दिन आ गया, 14 का दिन आ गया, क्योंकि त्रयोदशी की मध्य रात्रि में ये सब चल रहा था। तो जिस समय 14 का दिन आया तो गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु आपके निर्वाण के बाद 5वें आरे का प्रारंभ कब होगा? प्रभु ने कहा 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद 5वें आरे का प्रारंभ होगा, यानी 44 महीने 15 दिन बाद 5वां आरा प्रारंभ। इतना सा रह गया था बस 5वां आरा प्रारंभ होने में, केवल 3 वर्ष और 8 महीने। फिर प्रभु ने सबके बारे में बताया, 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव, सब कुछ। फिर जब 3 बजने वाले थे तो प्रभु ने गौतम को कहा, गौतम खड़े हो जाओ। ऐसी धर्म सभा चल रही हो और कोई गुरु अपने शिष्य को कहे, गौतम उसी समय तहत बनते खड़े हो गए। गौतम ने जीवन में बस एक जब आए थे तब एक सवाल था, उसके बाद सारे सवाल, सारे क्वेश्चन विराम, बस गौतम हर समय हाँ कहते थे, हाँ, तहत वचन। इसके सिवा उन्होंने जीवन में कभी दूसरा या अपने मन की जिज्ञासाओं के क्वेश्चन, लेकिन परमात्मा की आज्ञा में उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया। गौतम जाओ
देव शर्मा ब्राह्मण को तार कर आओ, उसको धर्म संदेश देकर आओ। अगर ऐसी स्थिति मेरी होती तो मैं यही कहती, नहीं अभी रुको ना, बाद में फिर कभी, अभी तो। लेकिन वो गौतम थे, वो गौतम एक ही हुए हैं, अंत्यवासी, परमात्मा के अंत्यकरण में बसने वाले गौतम अंत्यवासी। इस विनय के कारण ही उनके अंदर अखिण महानस लब्धियों के धारक बने वो, सिर्फ इसी विनय के कारण। अगर परिवार में भी आप देख लो कि जो हाँ जी कहना शुरू कर देता है वो परिवार कभी दुखी, सब जिस परिवार में हाँ जी कह रहे हैं, और जहां आगे से आगे क्वेश्चन उठाए जाएं वहां पर बंटवारे शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये पंचम काल है, कोई कोई परिवार तो अभी भी ऐसे होंगे जहां सब हाँ जी करके उस परिवार में रहते हैं। गौतम तो चले गए। अब सुधर्मा स्वामी परमात्मा के समक्ष खड़े होकर कह रहे हैं, प्रभु आपके निर्वाण के बाद क्या केवल ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाएगा? प्रभु ने कहा कि नहीं, केवल ज्ञान के प्रकाश में प्रभु जो तीनों लोक दिखाई देते हैं, क्या पंचम काल में किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा? प्रभु ने कहा सुधर्मा स्वामी को, मेरे निर्वाण के 12 वर्ष बाद गौतम स्वामी का निर्वाण होगा। यानी गौतम स्वामी पंचम काल में रहे ना, क्योंकि 3 वर्ष और 8 महीने ही बचे थे। गौतम स्वामी भगवान का निर्वाण इसी पंचम काल में हुआ है, और प्रभु कह रहे हैं 20 वर्ष बाद तुम्हारा निर्वाण होगा, 20 वर्ष बाद तुम्हारा निर्वाण होगा। और मेरे निर्वाण के 64 वर्ष बाद जम्बू स्वामी का निर्वाण, 64 ईयर्स बाद निर्वाण होगा। वो अंतिम केवली होंगे। पंचम आर्य में कहते हैं कि मोक्ष नहीं गए, तो मोक्ष गए ना, गए, लेकिन एक शर्त है, उनका जन्म चौथे काल का होना चाहिए। 5वें आर्य जो भी जन्मे उसको न केवल ज्ञान, 5वें आर्य जो भी जन्मे उसको न केवल ज्ञान, यानी 5वें आर्य में जन्म लेने वाले को मोक्ष नहीं हो सकता। उसी समय एकदम इंद्र घबराते हुए आया, प्रभु 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 मेरी भी एक जिज्ञासा है, प्रभु मैंने जाना है, मैंने देखा है, प्रभु क्या हुआ इंद्र? प्रभु मेरी विनती है, आप अपना आयुष्य 2 घड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके 4 कल्याणक हस्तोत्रा नक्षत्र में हुए हैं, लेकिन अब निर्वाण कल्याण में भस्मक नामक ग्रह आ रहा है। इस नक्षत्र में भस्मक नामक ग्रह आ रहा है। अगर आपने अपना आयुष्य 48 मिनट बढ़ा लिया तो आपके प्रभाव से वो उत्पात नहीं मचाएगा, नहीं तो आपके शासन का बहुत विघटन हो जाएगा। प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। उसके प्रभाव से पूरे जनहानि में अफरा तफरी मच जाएगी, बहुत विनाश हो जाएगा। प्रभु प्रभु सिर्फ मेरे कहने से मेरी विनय को स्वीकार कर लीजिए, शासन को नष्ट होने से बचा लीजिए। प्रभु आयुष्य बढ़ा सकते थे, प्रभु आयुष्य बढ़ा सकते थे, बढ़ा सकते थे, लेकिन तीर्थंकर इच्छाओं से रहित होते हैं। जब केवल्य उत्पन्न हो जाता है तब वहां कोई इच्छा
उनके पास ऐसा अतिशय था, ऐसी प्रक्रिया थी कि जिससे श्वासों की परिधि को कुछ इस तरीके से योग किया जाए कि जिससे श्वास और बढ़ जाए। परंतु प्रभु कहते हैं इंद्र भूतो न भविष्यति। कोई भी तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद किसी भी इच्छा से बंधा हुआ नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। इंद्र उदास होकर बैठ गए। प्रभु की देशना चल रही है। 55 अध्ययन विपाक सूत्र के और 36 अध्ययन उत्तराध्ययन के। और जिस समय मरुदेवी नाम का 37वां अध्ययन प्रभु ने प्रारंभ किया, उसी समय मध्य रात्रि में अपना पद्म आसन खोला और फिर प्रभु बैठ जाते हैं। शैलशीकरण के लिए अपने बादर योगों को रोक देते हैं। और उस समय उन्होंने, सब लोग देख रहे हैं, प्रभु की सारी जो तरंगे थी, स्पंदन थे, स्थूल प्रकंपन, वो एकदम स्तब्ध हो गए। स्थूल भाषा के पुद्गल वो भी स्तब्ध हो गए, निरुद्ध हो गए। और प्रभु ने एक ही पल में सूक्ष्म मन को भी विसर्जित कर दिया। एक पल में अपने अंतर मन के अनादिकाल के सूक्ष्म वचन को भी विसर्जित कर दिया। एक ही पल में अपने काया के सूक्ष्म योगों को भी निरुद्ध कर दिया और परमात्मा के सारे आत्म प्रदेश काया में घनीभूत होते ही शैलेशी अवस्था को उपलब्ध आत्म प्रदेश एकदम एक पल में जितना समय लगता है वो कितना समय होता है? अ ई उ री ली, ये शब्द अ ई उ री ली, इतने शब्द बोलने में जो समय लगा उतने समय में परमात्मा प्रभु महावीर सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो गए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परमात्मा का निर्वाण हो गया। अब चारों तरफ देवी देवता जो समोशरण था वो भी लुप्त हो गया। सब लोग अभी मौन, कुछ की आंखें बंद थी, कुछ की आंखें खुली थी। और जब उन्होंने देखा कि प्रभु की वाणी सुनाई नहीं दे रही, प्रभु की वाणी सुनाई नहीं दे रही, सबने आंखें खोली और एकदम सब लोग चीख चीख कर कहने लगे, प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए। आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा, सिद्धाणं बुद्धाणं वीरम पार गयाणं। परमात्मा प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए और उनके तीर्थंकर नाम कर्म के अनंत पुण्य के पुद्गल सारे इस लोक में फैल गए। एकदम रात्रि में ही सभी देवी देवता इधर से उधर, उधर से इधर, अफरा तफरी सी मच गई और देवी देवता बोल रहे हैं, प्रभु का निर्वाण हो गया, प्रभु का निर्वाण हो गया, प्रभु का निर्वाण हो गया। और उधर से गौतम देव शर्मा को प्रतिबोध दे करके, संध्या का समय हो गया था, रात्रि का समय, एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुक गए। पीपल के पेड़ के नीचे आके रुक गए और अपने अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान के पल, क्योंकि
गौतम का मन तो परमात्मा के चरणों में ही लगा हुआ था। जब उन्होंने देखा और ऊपर से देवी देवता सब जा रहे हैं प्रभु के निर्वाण से, आना जाना देवलोक में जो जो चीजें चाहिए थी वो सब इधर से उधर, और एकदम गौतम के कान में आवाज आती है कि परमात्मा का निर्वाण हो गया। जैसे ये शब्द कान में पड़े, परमात्मा का निर्वाण हो गया, प्रभु का निर्वाण हो गया। प्रभु ने मेरे साथ ये क्या किया? अंतिम समय में मुझे अपने आप से दूर कर दिया। जो गौतम एक पल भी अपने परमात्मा के बिना नहीं रह सकते थे, एकदम चीख चीख कर बच्चे की तरह गौतम विरलाप करने लगे, रोने लगे, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? अंतिम समय सभी गंधर्व, सभी साधु साध्वी आपके चरणों में बैठे थे और प्रभु मुझे आपने इतना दूर भेज दिया, मुझे अपने आप से अलग कर दिया। जैसे एक बच्चा बिलक बिलक कर रोता है, विरलाप करता है, ऐसे गौतम विरलाप करने लगे अपने परमात्मा को। प्रभु मैं अब किससे अपनी जिज्ञासाएं शांत करूंगा? प्रभु गोइमा गोइमा कौन कहेगा? कैसे मैं आपके बिना रह सकता हूँ? मैं आपको देखे बिना, और ये दुनिया, ये धरती जो हर रजे आपके चरणों में आते थे, आपके शासन में अभी इतने छोटे छोटे साधु साध्वी, वो कैसे रह पाएंगे? वो कैसे जी पाएंगे? कल्पना करके देखो, अनुभव करके देखो, परमात्मा सामने बैठे हो, तारने वाला जहाज सामने हो, और वो देखते देखते ही हम सबको छोड़कर चला जाए तो कैसी हालत होगी। गौतम अकेले बैठे हैं, उनके पास कोई भी नहीं है, अकेले विरलाप कर रहे हैं। वो गौतम जो एक अभिमान लेकर आए थे और आज सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित करके, सिर्फ परमात्मा ने जितने भी इंगित किए हैं सारे गोइमा के नाम से किए हैं। कहीं सुधर्मा स्वामी का नाम नहीं आया, कहीं पर वायुभूति अग्निभूति किसी का नाम भी नहीं आया, सिर्फ जो भी कुछ गोइमा 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 अब बिलख रहे हैं। मैं आपका पल्ला तो नहीं पकड़ने लगा था, मैं आपकी उंगली पकड़ने नहीं लगा था। आपको मोक्ष जाना था तो जाते, लेकिन मुझे तो अपने पास रखते। कम से कम मैं अंतिम समय आपके दर्शन तो कर लेता। आपने अंतिम समय मुझे अपने दर्शनों से वंचित कर दिया। प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। क्यों प्रभु? मैंने जीवन में आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहा। रोते रोते कह रहे हैं, महावीर भगवन छोड़ चले क्यों? किसे कहूँ मैं बात? गौतम पूछ रहा है कि गौतम पूछ रहा है, महावीर भगवन छोड़ चले क्यों? किसे कहूँ मैं बात? गौतम पूछ रहा है कि गौतम पूछ रहा है। किसे कहूँ मैं मन की बतियाँ, किसे सुनाऊँ पीड़? गौतम पूछ रहा है कि गौतम पूछ रहा है। साथ निभाया कैसा गुरुवर देखो आपने, छोड़ अकेला चल दिए मुझसे मुखड़ा मोड़ के। कौन तो मेरी भूल बताए, कौन करेगा माफ? गौतम पूछ रहा है कि गौतम पूछ रहा है। अंत समय में दूर किया प्रभु आपने,
बंधाए धीर। गौतम पूछ रहा है कि गौतम देख न पाऊं आई जो वेला मेरे सामने। गोये माँ कौन कहेगा मुझे प्यार से। कैसी अनोखी प्रीत निभाए छोड़ चले हो साथ। गौतम पूछ गौतम स्वामी का विलाप। अंदर बहुत वेदना हो रही है। ऐसे लग रहा है वो पीड़ा हम सबकी है। प्रभु का जाना। उधर समूह शरण चला गया, सब लोग इधर उधर तोड़ रहे। हमारे सामने गौतम स्वामी का विलाप आया, लेकिन बहुत छोटे छोटे संत थे, साध्वियां थी, जिनको अभी लगता था कि प्रभु और रहे, हमारे जीवन को संभाले, हमें संयम और आचरण में स्थित करें, प्रभु का सानिध्य। उनके समोशरण में पहुंचकर ही सब कुछ अपने आप ही संवर जाता था। और उधर एकदम सब पूछने लगे, इंद्रभूति गौतम कहाँ है? इंद्रभूति गौतम कहाँ है? सारी परिषद, गौतम कहाँ है? गौतम, क्या गौतम भी प्रभु के साथ चले गए? क्योंकि सब प्रभु भक्ति में इतने लीन थे, किसी को पता ही नहीं चला गौतम कब चले गए थे। सुधर्मा स्वामी ने कहा, नहीं, इंद्रभूति यहीं पर है। सुधर्मा स्वामी ने शक्रेंद्र को इशारा किया, जाओ देखो देव कैसे सेवा बजाते थे। आज हमारे मन में वो पावनता नहीं है, पवित्रता नहीं है, वो परमात्मा के प्रति अनुराग नहीं है, तभी यहाँ कोई देवी देवता आकर दिखते भी नहीं है, कुछ अनुभव भी नहीं होता है। ये कमी सारी कुछ पंचम काल का प्रभाव है और हमारे मनों की कमियां हैं। उसी समय शक्रेंद्र चल पड़े इंद्रभूति गौतम को लाने के लिए। एकदम इंद्रभूति गौतम ने देखा शक्रेंद्र आ रहे हैं, और शक्रेंद्र ने देखा अकेले बैठे पीपल के नीचे विलाप कर रहे हैं। शक्रेंद्र ने गौतम को कहा, इंद्रभूति तुम तो परमात्मा के पुत्र हो, अंत्यवासी हो, उनके वैभव, उनकी संपदा को याद करो। उन्होंने क्या कहा था कि गौतम तुम मेरे राग में बंधे हो, जिस दिन मेरा राग छूट जाएगा उस दिन तुम भी महावीर बन जाओगे। और अब वो समय आ गया है, अपने परमात्मा के वचनों को पूरा करो। ये विलाप करने का समय नहीं है। अपने अंदर देखो, परमात्मा से शाश्वत मिलन करना चाहते हो ना? जो आत्मा कभी परमात्मा से अलग ना हो, वो शाश्वत मिलन मोक्ष में होगा। और परमात्मा की चेतना में जाकर जब तुम समा जाओगे तो तुम्हारा शाश्वत मिलन हो जाएगा। इंद्रभूति प्रभु के स्मरण में डूब गए, आंसुओं की धाराएं से सूखने लगी और अंदर से आवाज आई, गौतम मैं तेरे अंदर ही तो हूं, देख देख। और परमात्मा के वो सारे वरदान याद आ गए कि मेरे जाने के 2 घड़ी बाद गौतम तुम्हें कैवल्य प्रकट हो जाएगा। अब
उस 2 घड़ी का विरलाप चला, 2 घड़ी की कुछ शिकायतें चली, 2 घड़ी परमात्मा के सामने छोटे बालक की तरह बिलक बिलक कर रोते रहे। आ जाओ, आपकी जरूरत है। इन बच्चों को, इस जन्मवेदनी को, इस काल को अभी क्यों चले गए, अभी तो और कुछ। वो सारे रुदन, वो सारा क्रंदन एकदम शांत शांत हो गया और ऐसे लगा परमात्मा समक्ष खड़े हैं। और आगे बढ़ो गौतम, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और भीतर आओ। इन बाहर की सब चीजों को छोड़ दो। मैं कहीं भी नहीं गया, मैं प्रकाश हूं, तुम्हारे भीतर हूं। मैं आलोक हूं, तुम्हारे भीतर हूं। और गौतम उस प्रकाश को महसूस करने लगे और बढ़ने लगे और बढ़ने लगे और अंदर समा गए और परमात्मा से मिलने लगे। इतना मिले कि इंद्रभूति गौतम परमात्मा हो गए। बंद आंखों में परमात्मा को देखा, इंद्रभूति केवली हो गए। अब देवता, कुछ देवता परमात्मा के पार्थिव शरीर को शिविका से सजा रहे हैं, शिविका बना रहे हैं। और कुछ देवता इन 2 भागों में बट गए। इंद्रभूति का केवल ज्ञान उत्सव मना रहे हैं और इंद्र अब लेकर आ रहे हैं इंद्रभूति केवली को। केवल ज्ञानी इंद्रभूति गौतम को लेकर आ रहे हैं और उधर देवताओं ने आदेश दिया इंद्र ने कि जाओ क्षीर सागर से जल लेकर आओ, नंदन वन से चंदन की लकड़ियां लेकर आओ। प्रभु की शिविका सजाई और उस शिविका में आगे इंद्र, बीच में शक्रेंद्र, पीछे बलिंद्र, उन्होंने परमात्मा की उस शिविका को उठाया हुआ है और चल रहे हैं। चंदन की लकड़ियां, घृत, क्षीर सागर, ऐसे परमात्मा की एक पार्थिव शरीर की चिता तैयार की। चिता के बाद अग्नि शांत होने के बाद शक्रेंद्र ने परमात्मा की दाएं तरफ की दाढ़ को उठाकर रतन मंजूषा में रखा। ऐसे ही इंद्रों ने, बलिंद्र ने, देवी देवताओं ने परमात्मा की दांत, हड्डियां उठाई और जो जन समूह था उन्होंने राख को उठाया और वहां एक स्तुति स्तूप का निर्माण किया। और इधर 5 दिन तक देवता धरती पर रहे। कितने दिन तक? 5 दिन तक परमात्मा के जाने के बाद देवता धरती पर रहे। इंद्रभूति गौतम को लेकर जब आ गए इंद्र, तो सुधर्मा स्वामी उनको गले लगकर, क्योंकि अभी तक तो सारे जन समूह को किसने संभाला हुआ था? सुधर्मा स्वामी ने संभाला हुआ था। जैसे ही वो फूट फूट कर रोने लगे और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, अब आप ही हमारे सिर के ताज हो, अब आप ही परमात्मा के शासन पर विराजो। निवेदन किया, आओ अब तुम इस सिंहासन को शोभायमान करो। इंद्र ने कहा, ये तो अब प्रभु हो गए हैं और भगवान के पाठ पर कोई केवल ज्ञानी विराजमान नहीं होते। फिर भी सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, नहीं, आप ही परमात्मा के पाठ को शोभित करो, श्रृंगार करो, विराजमान हो जाओ। इंद्रभूति ने कहा, नहीं सुधर्मा, नहीं, प्रभु बनकर अब तुम रहोगे प्रभु के पाठ को, क्योंकि
तिथ्यरा समोसुरी, जो उस पाठ पर विराजमान होता है वही तीर्थंकर के समान होता है। प्रभु को अपने हृदय में धारण करके अब तुम ही परमात्मा के पाठ को श्रृंगारित करोगे। और जिसको ज्ञान पंचमी हम कहते हैं, ज्ञान पंचमी वही शासन स्थापना का दिन है, जिस दिन शासन की परमात्मा के पाठ पर आर्य सुधर्मा स्वामी विराजमान हुए। परमात्मा के शासन पाठ के उत्तराधिकारी बने। परमात्मा के बाद वहीं से हमारा ये प्रारंभ होता है आचार्य की पटावली। तो आओ एक बार एक गीत के माध्यम से परमात्मा के निर्वाण का गीत मैं बाद में ये गाऊंगी, पहले गुरनी मैया के महावीर का हुआ निर्वाण है, दुनिया से पधारे भगवान। माता त्रिशला के प्यारे लाडले, उनको लाखों मेरा प्रणाम है। महावीर का हुआ निर्वाण है, दुनिया से पधारे भगवान है। माता त्रिशला के प्यारे लाडले, उनको लाखों मेरा पावापुरी में चरम चौमासा, जिनवर जी ने आने किया। पावापुरी में चरम चौमासा, जिनवर जी ने आने किया। सकल विश्व के रखवाले प्रभु, सबको निर्मल ज्ञान दिया। कांतिवान जगत के भान है, सत्य अहिंसा की रखीली शान है। माता त्रिशला के प्यारे लाडले, उनको लाखों मेरा प्रणाम है। गौतम जैसे ज्ञानी गणधर प्रभु की शरण में आए थे, सबकी नैया पार लगाई, वर्धमान सुहाए थे। वो जगपति वो जगवान है, दुनिया लेती ये निश दिन नाम है। माता त्रिशला के प्यारे लाडले, उनको लाखों मेरा प्रणाम है। देव शमन को प्रतिबोध देने, गौतम जी को भेज दिया। दिवाली की अर्ध निशा में मोक्षपुरी में वास किया। निराधार बना ये जहान है, गाए हम सब मंगल गान है। माता त्रिशला के प्यारे लाडले, उनको लाखों मेरा प्रणाम है। महावीर का हुआ निर्वाण है, दुनिया से पधारे भगवान है। माता त्रिशला के प्यारे लाडले, उनको लाखों मेरा प्रणाम है। उनको लाखों मेरा प्रणाम है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
बोलिए लब्धिधारी गौतम स्वामी भगवान की, इंद्रभूति गौतम भगवान की।